का ढंग कुर्सी पे गलत है, इसलिए आप थक जाते हैं। लाओस से कहता है कुर्सी पे मत बैठो। इसका यह मतलब नहीं कि कुर्सी पे मत बैठो, नीचे बैठ जाओ। लाओस से कहता है कुर्सी पे बैठो, लेकिन कुर्सी पे वजन मत डालो, वजन अपनी नाभि पे डालो। अभी आप यही प्रयोग करके देख सकते हैं। एम्फेसिस का फर्क है। जब आप कुर्सी पे वजन डाल के बैठते हैं तो कुर्सी सब कुछ हो जाती, आप सिर्फ लटके रह जाते हैं कुर्सी पर, जैसे खूंटी पर कोट लटका हो। खूंटी टूट जाए, कोट तत्काल जमीन में गिर जाए। कोट की अपनी कोई केंद्रीयता नहीं है, खूंटी केंद्र है। आप कुर्सी पे बैठते हैं लटके हुए कोट की तरह। लाओस से कहता आप थक जाएंगे, क्योंकि आप चेतन मनुष्य का व्यवहार नहीं कर रहे और एक जड़ वस्तु को सब कुछ सौंपे दे रहे हैं। लाओस से कहता है कुर्सी पे बैठो जरूर, लेकिन फिर भी अपनी नाभि में ही समाये रहो। सब कुछ नाभि पर टांग दो और घंटों बीत जाएंगे और आप नहीं थकोगे। अगर कोई व्यक्ति अपनी नाभि के केंद्र पर टांग के जीने लगे अपनी चेतना को, मानसिक थकान विलीन हो जाएगी। एक अनूठा ताजापन उसके भीतर सतत प्रवाहित रहने लगेगा। एक शीतलता उसके भीतर दौड़ती रहेगी और एक आत्मविश्वास जो सिर्फ उसी को होता है जिसके पास केंद्र होता है, उसे मिल जाए। तो पहली तो इस साधना की व्यवस्था है कि अपने केंद्र को खोज लें, और जब तक नाभि के करीब केंद्र ना आ जाए, ठीक जगह नाभि से 2 इंच नीचे, ठीक नाभि भी नहीं, नाभि से 2 इंच नीचे, जब तक केंद्र ना आ जाए तब तक तलाश जारी रखें और फिर इस केंद्र को स्मरण रखने लगे। सांस लें तो यही केंद्र ऊपर उठे, सांस छोड़ें तो यही केंद्र नीचे गिरे। तब एक सतत जप शुरू हो जाता है। सतत जप, श्वास के जाते ही नाभि का उठना, श्वास के लौटते नाभि का गिरना। अगर इसका आप स्मरण रख सकें, कठिन है शुरू में, क्योंकि स्मरण सबसे कठिन बात है और सतत स्मरण बड़ी कठिन बात है। आमतौर से हम सोचते हैं कि नहीं, ऐसी क्या बात है, मैं एक आदमी का नाम 6 साल तक याद रख सकता हूं। ये स्मरण नहीं, ये स्मृति है। इसका फर्क समझ लें। स्मृति का मतलब होता है आपको एक बात मालूम है, वो आपने स्मृति के रिकॉर्डिंग को दे दी, स्मृति ने उसे रख ली। आपको जब जरूरत पड़ेगी आप फिर रिकॉर्ड से निकाल लेंगे और पहचान लेंगे। स्मरण का अर्थ है सतत, कांस्टेंट रिमेंबरिंग। आप जरा कोशिश करें, एक 5 मिनट के लिए प्रयोग करें कि मैं अपने पेट के उठने और गिरने को ख्याल रखूंगा, भूलूंगा नहीं। 2 सेकंड बाद आप पाएंगे आप भूल चुके हैं, कुछ और कर रहे हैं। फिर घबराहट आएगी कि ये तो मैं भूल गया, 2 सेकंड भी याद नहीं रख सका। श्वास अभी भी चल रही है, पेट अब भी हिल रहा है, लेकिन आप कहीं गए। फिर लौटा लाएं अपने स्मरण को। अगर आप निरंतर प्रयास करें तो धीरे 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 धीरे, सेकंड सेकंड आपका स्मरण बढ़ेगा। और जिस दिन आप कम से कम 3 मिनट सतत मुतबातिर, एक क्षण को भी बिना चूके, 3 मिनट कोई लंबा वक्त नहीं, लेकिन जब प्रयोग करेंगे तब आपको पता चलेगा कि 3 साल से भी लंबा मालूम पड़ेगा। एक दफे भी चूके नहीं, 3 मिनट केवल, तो आपको पता चलेगा कि अब आपको केंद्र का ठीक ठीक अनुभव होना शुरू हो गया। और तब सब शरीर अलग और केंद्र अलग झलकने लगेगा। और यह केंद्र ऊर्जा का केंद्र है। इससे जो संयुक्त है उसकी महिमा अपार है, क्योंकि वो निरंतर अनंत ऊर्जा को उपलब्ध कर रहा है। तो एक तो सतत स्मरण रखें नाभि के केंद्र का, और उसके आसपास ही अपनी चेतना को परिभ्रमण करने दें। वही मंदिर है, उसकी ही परिक्रमा जारी रखें।